हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आनंद शर्मा, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो मैंने आपको बताया था कि 5 मिनट के अंदर आपके लगभग 20 मार्क्स के क्वेश्चन को किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर आपको अगर आता है तो आप आराम से 3 से 4 क्वेश्चन नीट या जेई में क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं जिनको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन किस तरह से आएंगे देखो, इसका पहला जो एप्लीकेशन है वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आप जानते हो कि जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बच्चों, इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। क्लियर है। अब देखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टी केवल और केवल ऑक्सीडेशन नंबर पे ही डिपेंड करती है। किस तरह से देखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जेड इफेक्टिव, ये सब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं किसके, एटॉमिक साइज के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर इन पीरियोडिक प्रॉपर्टी को बढ़ाता है और नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर इन प्रॉपर्टी को कम करता है बच्चों। अब जैसे ये क्वेश्चन नीट में और जेईई में कई बार आ चुका है बच्चों, बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से अगर आप देखा जाए तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दे रखी है। कैसे देखो, 7 + 3 करेंगे 10 इलेक्ट्रॉन, 8 + 2 ऐड करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन, 9 + 1 करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन, 11 - 1 करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन, 12 - 2 करेंगे 10 इलेक्ट्रॉन, और 13 - 3 करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक तरीका से क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। अब इसमें अगर आपको ऑर्डर पूछा जाए, बताइए बच्चों, आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा, लेफ्ट टू राइट। तो देखो, नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है। तो आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बच्चों क्या होगी, इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। जेड इफेक्टिव भी बच्चों क्या होगा, इंक्रीज होगा। परंतु बट आप देखो, एटॉमिक साइज है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पॉजिटिव चार्ज के, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो एटॉमिक साइज क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी। एटॉमिक साइज बच्चों क्या होगी, इसमें डिक्रीज होगी। क्लियर है। तो एक क्वेश्चन तो इससे रिलेटेड जो है आता ही है बच्चों का, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज से रिलेटेड, राइट। सेकंड टाइप के क्वेश्चन इस ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड कैसे आते हैं बच्चों, वो है एसिडिक स्ट्रेंथ का। और एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चों क्या होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। कैसे देखो, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, ये बच्चों ऑक्सी एसिड हैं क्लोरीन के। इनमें अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखना है तो किस तरह से देखेंगे, देखिए इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का कितना है, 1, इसमें बच्चों 3, इसमें 5, इसमें 7। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बच्चों क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। क्लियर है। पर बच्चों इसमें एक एक्सेप्शन है, आपको उसको अच्छे से देखना है, और एक्सेप्शन एक ही है, और वो एक्सेप्शन किसका है, देखो ऑक्सी एसिड है किसके, फास्फोरस के। ऑक्सी एसिड हैं फास्फोरस के बच्चों, इसको जरूर आपको देखना है। इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर अपन बात करें तो ये बच्चे से अगर आप देखोगे तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बाई ऑक्सीडेशन नंबर तो ये होना चाहिए बच्चों, +1, यहाँ +3, यहाँ +5। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होना, नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ जाता है कई बार। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर। ये ऑक्सीडाइजिंग पावर बच्चों क्या होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, ऑक्सीडेशन नंबर के। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी बच्चों थर्मल स्टेबिलिटी के। बात समझ आ रही है आपको, किस तरह से देखो, अगर इससे एग्जांपल को देखें बच्चों, KMnO4, K2Cr2O7, K2O5, तो इसमें देखो ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों इसका 7, इसका 6, इसका 5। तो बताइए ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, तो बच्चों ये होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। इसका एक एक्सेप्शन है मात्र, वो है बच्चों HClO, HClO2, HClO3, HClO4। तो आप देखोगे तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर तो इंक्रीज हो रहा है बच्चों। अब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होनी चाहिए, पर नहीं,
ऑक्सीडाइजिंग जो स्ट्रेंथ है वो बच्चों थर्मल स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप देखेंगे तो मोर थर्मल स्टेबल है HClO, और मोर थर्मल स्टेबल क्यों है? मोर रेजोनेटरी स्ट्रक्चर बनती है इस वजह से। तो मोर थर्मल स्टेबल है तो ऑक्सीडेशन स्ट्रेंथ क्या होगी? कम हो जाएगी। तो इसका ऑर्डर बच्चों डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। नेक्स्ट इसका यूज है बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर का, आइडेंटिफाई डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सी होती है? जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है और उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है इन केमिकल रिएक्शन। क्लियर है बच्चों? तो इसका आइडेंटिफाई किस तरह से करेंगे? तो देखिए, अगर किसी भी एलिमेंट का मीडियम ऑक्सीडेशन नंबर है, मीडियम ऑक्सीडेशन नंबर हैविंग कंपाउंड है, तो बच्चों वो एल्कलाइन मीडियम में हमेशा कौन सी रिएक्शन देगा बच्चों? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देगा। क्लियर है? साथ के साथ इसकी एक और तरीका है कि वैकेंट डी ऑर्बिटल हैविंग एलिमेंट, ये भी बच्चों एल्कलाइन मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। कैसे? देखो, MnO4 2-, इसमें अगर आप देखोगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है बच्चों? +6। आपको पता है कि Mn का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है और लोएस्ट +2 होता है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो +6 किस में चेंज हो रहा है बच्चों? +7 में। तो यहाँ तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, पर यहाँ +6 किस में चेंज हो रहा है? +4 में। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो Mn का ऑक्सीडेशन हो रहा है और Mn का ही रिडक्शन हो रहा है, इसलिए कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्रोपोर्शनेशन। इसी टाइप से देखो, Cl2 है, Cl2 आपको पता है कि थर्ड पीरियोडिक एलिमेंट है, तो इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। एल्कलाइन मीडियम में Cl- और ClO3- में चेंज हो रहा है। तो देखो 0 है, 0 ऑक्सीडेशन नंबर -1 में चेंज हो रहा है, रिड्यूस होता है, रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 5। तो यहाँ 0 से +5 हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो कर रहा है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसका? ऑक्सीडेशन नंबर का, जिससे अपन डिटरमाइन कर सकते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक, एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑक्सीडाइजिंग पावर और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंडसेट एजुकेशन हब। थैंक यू।